अनुमानिक ज्ञान बता रहे हैं। स्पर्शवान वायु हो, अब इसको हम देख नहीं सकते हैं वायु को आँखों से, लेकिन उसका स्पर्श होता है तो अनुमान से जान सकते हैं कि वायु है। शब्दः परिशेषात् लिंगम आकाशस्य, माने शब्द और किसी भी भूत का गुण नहीं है, तो हमने क्या अनुमान लगाया? परिशेष न्याय से ये आकाश का है। अपरस्मिन् परम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि, ये अपरस्मिन् परम, अपर में पर भी है, युगपत् चिरम क्षिप्रम इति, चिरम और क्षिप्रम ये साथ साथ, तो ये काल के लिंग से इनका अनुमान होता है। इतः इदम, इससे यह, यतः तद, उससे वह, दृश्यम लिंगम, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं तो ये अनुमान से हो रहा है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य आत्मन हेतु, तो ये आपने पढ़ लिए सारे। प्राण अपान उन्मेष निन्मेष आदि जो हैं, इन लिंगों से किसका ज्ञान होता है? आत्मा का। आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भावे अभावश्च मनसोलिंगम, तो ये सारे अनुमानिक ज्ञान हैं। इन द्रव्यों के लक्षण प्रकरण में ही इनका ज्ञान व्याख्यात समझना चाहिए, जो कि द्रव्यों के अनुसार प्रात्यक्षिक या लैंगिक होता है। करें, यद्यपि द्रव्य गुण कर्म तथा सामान्य, इन चारों पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, विशेष और समवाय का नहीं होता। तथापि फिर भी गुण कर्म और सामान्य का द्रव्य के अधीन होने से द्रव्य गुण कर्म सामान्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, इसके स्थान पर द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम कहा है। केवल द्रव्य का ही कहा ना, कह रहे हैं गुण में कर्म में सामान्य में, तो सब में तो ज्ञान हो रहा था ना, तो सभी में तो ज्ञान व्याख्यात हो गया। फिर भी यहाँ क्या बताया? द्रव्य में बताया। तो क्यों कहा ऐसा? क्योंकि गुण कर्म भी किस में रहते हैं? द्रव्य में ही रहते हैं, इसलिए। तो द्रव्य भी, गुण भी, कर्म भी, सामान्य भी, ये सारे किस में रहेंगे? द्रव्य में ही रहते हैं। तो इसलिए कह दिया द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, द्रव्यों के कथन में ही ज्ञान की व्याख्या हो गई। अब पृथ्वी आदि द्रव्यों में से जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता उनका कथन करते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्य कितने थे? 9 थे ना, तो 5 का तो प्रत्यक्ष होता ही है, और किस किस का नहीं होता? दिक्, काल, आत्मा और मन, इनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, तो उनको बता रहे हैं। तत्र आत्मा मनसश्च मनश्च अप्रत्यक्षे, कह रहे वो जो 4 और बच गए थे 9 द्रव्यों में से, तो उनमें आत्मा और मन इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। उन पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में से आत्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा, और मन है माने मन, वायु, आकाश, काल, दिशा और परमाणु, ये प्रत्यक्ष नहीं होते। आकाश भी प्रत्यक्ष नहीं होता, चकार से ना इन सब का ग्रहण हो गया। तत्र आत्मा मनश्च, च बोला ना, तो आत्मा और मन तो पढ़ ही दिया, और चकार से वायु का, आकाश का, काल का और दिशा का और परमाणु का, इनका भी ग्रहण हो गया। तो इन सब का प्रत्यक्ष नहीं होता है। पृथ्वी आदि द्रव्यों में से वायु, आकाश, काल, दिशा, जीवात्मा, परमात्मा, मन तथा परमाणु प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि इनमें रूप उद्भूत नहीं है। तथा आकाश, काल, दिशा और परमात्मा ये तो निरवयव हैं। वायु तो फिर भी अवयव वाला है, लेकिन उसमें रूप उद्भूत नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है। लेकिन ये तो कैसे हैं? निरवयव, आकाश, काल, दिशा और परमात्मा। यहाँ परमात्मा जीवात्मा दोनों निरवयव हैं, पर ये क्योंकि विभू हैं इसलिए यहाँ परमात्मा लिया आत्मा कहने से। विभू माने परम महत परिमाण है इनका, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 3 भूतों का ही चक्षु से ज्ञान 3 ही भूतों का होता है। आकाश का भी नहीं होता, वायु का भी नहीं होता। आकाश तो अवयव वाला भी नहीं है, इसलिए उसका तो हो ही नहीं सकता है। और वायु
क्योंकि अवयव वाली तो है लेकिन उसका रूप उद्भूत नहीं है, इसलिए नहीं होता है। गत सूत्रों में अहम अस्मि, अहम जाने, इस प्रतीति के अनुसार प्रत्यक्ष कहा है अहम का, फिर आत्मा को यहाँ अप्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अहम अस्मि मैं हूँ ऐसे कहा जाता है ना, तो मैं का ज्ञान हो रहा है, या अहम जाने मैं जानता हूँ, तो इसमें जान अपने का ज्ञान हो रहा है ना, मैं का। तो इसका समाधान दे रहे हैं, अहम की प्रतीति जब स्थूल, कृश, लंबा, ठिगना, काला, गोरा आदि भावनाओं के साथ होती है तब उसमें देह की ही प्रतीति होती है। देह भाव में जब हम होते हैं ना तब हम ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ आत्मा की प्रतीति नहीं होती है। जिस प्रकार अपने शरीर में आत्मा की प्रतीति होती है वैसे ही पर शरीर में नहीं होती, और न कहीं पर घटपट आदि के समान प्रत्यक्ष। अपने शरीर में भी अनुमान प्रमाण से होती है, ऐसे तो दिखता नहीं है ना कि ये मैं आत्मा हूँ, ऐसे थोड़ी दिखता है। हमें दिखता है संजीव जी? प्रत्यक्ष नहीं दिखता, अनुभूति होती है, अनुमानिक ज्ञान है। तो अपने में भी नहीं दिखता और घटपट की तरह ऐसे दूसरों के शरीर में भी पता नहीं लगता और ऐसे दिखता भी नहीं है आत्मा। हाँ, ना वो तो जो उसका रूप है, क्योंकि वो ऐसे स्थूल रूप तो है ही नहीं, तो ऐसे घड़े की तरह कुछ दिख जाएगा या प्रकाश की तरह कुछ दिख जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो कदापि नहीं होगा। तो इसलिए वो इस चक्षु का विषय भी नहीं है। जो उसका स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन होगा। प्रत्यक्ष माने जैसा है वैसा ही दर्शन होगा, उसका जैसा रूप है वो है ही सूक्ष्म, तो सूक्ष्म ही होगा। अब उसको आप यूँ कहें कि अनुभूति, उसको केवल मात्र अनुभूति नहीं कह सकेंगे और वो अनुभूति नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकेंगे, जैसे पेट क्योंकि में दर्द सूक्ष्म होने से वो अनुभूति ही है, पर वो ऐसी अनुभूति नहीं है कि उसमें कोई डाउट हो। जैसे आपने कहा पेट दर्द, तो पेट दर्द आपको तो प्रत्यक्ष अनुभूति है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है ना दर्द है कि नहीं है, पर दूसरे को वो दिखेगा नहीं, यंत्रों से भी नहीं दिखेगा डॉक्टर को। तो एक डॉक्टर की जो अनुभूति है वो आप वाली अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो उसको भी हो रही है कि रोगी तड़फ रहा है, परेशान हो रहा है, तो इसी से तो उसने अनुभव किया इसको दर्द है, तो वो दवा देता है। तो इसको केवल अनुभौतिक उस दृष्टि से नहीं कहेंगे, और अनुभौतिक आप वाली दृष्टि से उसको अनुभौतिक भी कह सकते हैं। अनुभवी तो हो रहा है दर्द का, कोई दिख थोड़ी रहा है कि ऐसा दर्द है। तो ये कह रहे हैं अहम की प्रतीति जब होती है ना, जब हम कहते हैं कि मैं हूँ, जैसे मैं जब अकेला होता हूँ, इन सब से देह आदि से व्यतिरिक्त होता हूँ, तब तो ये अनुभूति होती नहीं है इस रूप में जो अभी हो रही है। मैं हूँ इस समय जो अनुभूति हो रही है वो किसकी अनुभूति हो रही है? शरीर आदि की हो रही है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस नाम वाला हूँ, इतना पढ़ा हूँ, अभी ये पढ़ रहा हूँ, तो ये अनुभूति किसकी हो रही है? शरीर आदि की हो रही है ये तो अहम की प्रतीति जब स्थूल आदि मन इन रूपों में ही होती है तब उसमें देह की ही प्रतीति होती है, उसमें आत्मा की प्रतीति नहीं होती। और जिस प्रकार अपने शरीर में आत्मा की प्रतीति होती है वैसे ही पर शरीर में नहीं होती, और न कहीं पर घटपट आदि के समान प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा को लिंग के द्वारा जाना जाता है। जो पहले सूत्र आ गया था ना, आत्मा का लिंग बताया था, जो सुख दुख ज्ञानानि, तो उनसे पता चलता है। यहाँ सांख्य शास्त्रोक्त योगियों के अबाह्य आंतरिक आत्म प्रत्यक्ष की चर्चा नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया ना आचार्य जी ने, मतलब होती है योगियों को, उसको प्रत्यक्ष ही कहेंगे, पर वो प्रत्यक्ष ऐसा नहीं है, बाह्य प्रत्यक्ष जैसा नहीं है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधिरुक्तः। ज्ञान निर्देशे ज्ञान के निर्देश प्रकरण में
जो 2 प्रकार का ज्ञान बताया, प्रात्यक्षिक और लैंगिक, प्रत्यक्ष और अनुमानिक, उस ज्ञान के निर्देश के प्रकरण में ज्ञान निष्पत्ति विधि ही, ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार भी उक्तः बता दिया गया है। ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है। ज्ञान निर्देश के प्रकरण में प्रत्यक्ष की उत्पत्ति की विधि बताई थी। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसी को ले रहे हैं ये भी। और इनका क्या था यहाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आत्मेंद्रिय सन्निकर्षात् यद निष्पद्यते तत् अन्यत्, तो इसी को प्रत्यक्ष कहा है। पहले उसका आ रहा था ज्ञान का प्रकरण योगियों वाला, तो ये जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होता है ये दूसरा ज्ञान है, ऐसे कह रहे हैं। तो ज्ञान निर्देश के प्रकरण में प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति की विधि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये बता दिया। इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष जो उत्पन्न होता है वो दूसरा ज्ञान है। तथा आनुमानिक ज्ञान की उत्पत्ति में प्राप्ति की विधि लिंग दर्शन से बता दी है। जैसे वायु, आकाश, काल, दिशा, जीवात्मा, मन, इन सब का ज्ञान कैसे होता है, अनुमान से। हम चल रहे हैं ना, आकाश देखा है आपने कभी, आकाश नहीं देखा, देखा है नहीं, वो क्या देखा, आकाश देखा मतलब आकाश का स्वरूप ही क्या है, खाली स्थान, वही आकाश है। तो जैसा है वैसा देखा हमने आकाश के बिल्कुल खाली स्थान वाले रूप को भी देखा। जैसे कि यहाँ है, ये खाली तो है आकाश, और हमने आकाश के उस रूप को भी देखा जिसमें कुछ चीज़ है। जैसे आपने कहा कि उसमें चांद सितारे हैं, तो वो आकाश में हैं। हम भी तो आकाश में बैठे हैं, इस समय आकाश में ही हैं हम। पृथ्वी भी, हम आप कहेंगे हम तो पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी भी कहाँ है, आकाश में ही है, और हम उस पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। तो कितना सुंदर दृश्य है, देखो आकाश में पृथ्वी लटक रही है, उस पृथ्वी पे हम बैठे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि हम आकाश से दूर हैं। तो ये कह रहे हैं इनका पता कैसे लगता है, अनुमान प्रमाण से। हम सब आकाश में ऐसे नहीं दिखता है ना, क्योंकि वो ऐसे देखने की वस्तु ही नहीं है ना। तो आकाश का, काल दिखता है क्या, नहीं दिखता है, अनुमान प्रमाण से पता लगता है। आकाश, काल, दिशा भी नहीं दिखती है, लेकिन क्योंकि हमें चलने के लिए, उधर जाने के लिए स्पेस है, तो हमें पता लगता है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो वो भी अनुमान से पता लगता है। और उसका क्योंकि हमने व्यवहार बना लिया, यदि मैं आकाश के इस साइड में जाऊँगा जिधर से सूर्योदय हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि पूर्व दिशा में जा रहा हूँ। अगर मैं आकाश के उस प्रदेश में गमन करूं जहां सूर्यास्त होता है, तो मैं बोलूँगा पश्चिम में जा रहा हूं, ऐसे उत्तर दक्षिण में। आकाश, काल, दिशा, जीवात्मा, मन, तो इन सब का अनुमान प्रमाण से पता चलता है। ये बता दिया उन स्थलों में, दूसरे और तीसरे अध्याय में। द्रव्यों के ज्ञान का प्रकार बताकर अब गुण और कर्म का ज्ञान कैसे होता है वो बता रहे हैं। तो गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेर द्रव्यम कारणम। गुण कर्मसु, इंद्रियों से गुण और कर्मों के सन्निकृष्टेषु संबंध होने पर, ज्ञान निष्पत्ते है, ज्ञान की निष्पत्ति होने में द्रव्यम कारणम। कैसे पता लगता है, द्रव्य उसमें कारण बनता है, क्योंकि क्रिया कोई होगी तो किस में होगी, द्रव्य में ही होगी। गुण कहीं रहेगा तो द्रव्य में रहेगा, इसलिए कहा गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु। गुण और कर्म सन्निकृष्ट रहते हैं ना, तो उन जो कि सन्निकृष्ट होकर के रहते हैं, सन्निकृष्ट होकर के रहते हुए गुण कर्मों में ज्ञान निष्पत्ति है, ज्ञान की जो निष्पत्ति होती है उसमें द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण है। द्रव्य के कारण इनका पता लगता है कि ये द्रव्य में सन्निकृष्ट हैं, तो उनसे संबंध होने पर गुण और कर्म के ज्ञान की निष्पत्ति का कारण द्रव्य होता है। इंद्रियों का सीधा संबंध द्रव्य से होता है और द्रव्यों में गुण कर्म रहते हैं। इस प्रकार इंद्रियों का गुण और कर्म से संबंध होता है, माने अब उसके द्रव्य के सहारे से। जैसे लाल घोड़ा चल रहा है, तो इस उदाहरण में नेत्र का संबंध किससे हुआ,
घोड़े से। नेत्र का घोड़े से संयोग संबंध है और उस घोड़े में उसका रंग और उसकी चाल दोनों समवेत संबंध से रह रही हैं, अर्थात संयोग संबंध से घोड़े का और संयुक्त समवाय संबंध से घोड़े के रंग और घोड़े की गति का प्रत्यक्ष होता है। इसको कहा संयुक्त समवाय। पहले संयोग संबंध हुआ उस द्रव्य के साथ चक्षु इंद्रिय का, और फिर उसके साथ संयुक्त समवाय जो थे उस संबंध से फिर उसके कर्म और गुण दोनों का पता लगा। चल रहा है, ये क्रिया है और रंग उसका गुण है। इसलिए गुण कर्म विषयक ज्ञान में इंद्रियों के लिए द्रव्य कारण होता है। इंद्रियों को ज्ञान तभी होगा गुण और कर्म का जब कोई द्रव्य में वो समवेत हो। द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान दिखाकर अब सामान्य और विशेष का ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि सामान्य विशेष का ज्ञान भी किस में होगा? द्रव्य में ही होगा। वो भी किसी द्रव्य में ही रहते हैं, सामान्य और विशेष भी। तो सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात् ततः एव ज्ञानम। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात्, सामान्य विशेष में तो सामान्य विशेष रहते नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही सूक्ष्म है ना। तो सामान्य में सामान्य मतलब जाति, जाति जाति में नहीं रहती ना, जाति व्यक्ति में रहती है। तो सामान्य विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से ततः एव ज्ञानम, उसी से ज्ञान होता है। उसी से मतलब द्रव्य से। जैसे गुण और कर्म का द्रव्य से ज्ञान हो रहा था, वैसे ही सामान्य और विशेष का भी द्रव्य से ही ज्ञान होता है। सामान्य और विशेषों में सामान्य विशेष के अभाव में उस सामान्य विशेष स्वरूप द्रव्य से ही ज्ञानम सामान्य विशेष विषयक ज्ञान होता है। सामान्य माने सत्ता या जाति, उसमें सामान्य नहीं रहता, तथा विशेष जो भी घटपट आदि हैं इनमें विशेष नहीं होते, क्योंकि सामान्य और अंत्य विशेष सदा अपने स्वरूप से ही उपलब्ध या ज्ञात होते हैं। जिन व्यक्तियों में, व्यक्तियों का मतलब वस्तुओं में सामान्य विशेष धर्म रहते हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान तो सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है, परंतु सामान्य विशेष का अपना ज्ञान सामान्य विशेष के अपने स्वरूप से होता है, किसी अन्य धर्म से नहीं। अच्छा, ये तो ततः का मतलब कह रहे हैं उसी से, द्रव्य से नहीं कह रहे हैं। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात् ततः एव ज्ञानम, सामान्य विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से उसी से उसी का ज्ञान होता है। सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष के अभाव से ततः उस सामान्य विशेष से ही, ये थोड़ा सा अभी और विचार करना पड़ेगा। ये ठीक कह रहे हैं दीदी। हाँ, कैसे बताओ? वो ये कह रहे हैं ये जो आखिरी पैराग्राफ दिया ना, जिन व्यक्तियों वस्तुओं में सामान्य विशेष धर्म रहते हैं, उनका तो ज्ञान सामान्य विशेष से होता है, ठीक है। वे और सामान्य विशेष खुद अपना जो ज्ञान करवा रहे हैं ना, वो अपनी अपेक्षा से, उस द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है, बल्कि उसको देखेंगे कैसे सामान्य विशेष को? उसके बिना द्रव्य का भी अस्तित्व तो ये नहीं पता चलेगा कि सामान्य या विशेष है। सिर्फ द्रव्य है इतना तो पता है। नहीं, हमारा चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष तो द्रव्य से हो रहा है ना जी, सामान्य और विशेष से तो हो ही नहीं रहा है। तो सामान्य और विशेष का कैसे पता लगेगा? तो कोई नहीं, इसको और थोड़ा विशेष कल और देखेंगे। ये जिन व्यक्तियों में या जिन वस्तुओं में सामान्य विशेष धर्म रहते हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान तो सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है। जैसे ये गाय है तो पता लग रहा है कि इसमें गोत्व जाति है, क्योंकि उस गोत्व के कारण ही उसको हम गाय कह रहे हैं ना। तो उस सामान्य के कारण ही उस द्रव्य का ज्ञान हो रहा है कि वो द्रव्य कैसा है, उस जाति वाला है, गाय है, घोड़ा है, घट है। इन सब पदार्थों को हम उस सामान्य या विशेष के कारण ही जानते हैं। अब जैसे घट है तो ये गाय से विशेष है, गो जाति से या मनुष्य जाति से विशेष है, और अपने आप में ये सामान्य है घट जाति की दृष्टि से।
तो ये कह रहे हैं सामान्य विशेष धर्म रहते हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान तो सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है, परंतु सामान्य विशेष का अपना ज्ञान, ये जो जाति है इनका अपना ज्ञान सामान्य विशेष के अपने स्वरूप से होता है, किसी अन्य धर्म से नहीं। तो ये और एक बार थोड़ा इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी तो ये इतना ही समझ में आ रहा है कि सामान्य विशेष का ज्ञान सामान्य विशेष से ही होता है, ततः एव, द्रव्य से नहीं होगा। दूसरे को जनाने के लिए तो दीपक है, लेकिन अपना खुद वो स्वतः ही जना रहा है, तो यहाँ भी द्रव्य नहीं, दूसरे से भी देख सकते हैं उसको, तो एक दीपक के लिए दूसरा अगर हम देखना चाहें तो उसमें बाधा नहीं है। इतना पता लग रहा है ऐसे थोड़ा थोड़ा हाँ कि जो द्रव्य है, एक गाय हमने देखी, दूसरी भी गाय है, तीसरी भी, जो गौतम जाति है वो सामान्य से पता चल रही है हर जगह, लेकिन सामान्य अपने आप में किसी और चीज से नहीं पता चलेगा, वो उसकी तो खुद की अपनी ही सत्ता है बस। हाँ, यही कह रहे हैं कि सामान्य का सामान्य से ही पता लगेगा जी, उसको जनाने के लिए और कोई, मतलब इसमें अभी ये मैं इस दृष्टि से इसको विचारणीय कह रही हूँ कि वहाँ भी अनुमान प्रमाण से पता लगेगा, प्रत्यक्ष तो दिख ही नहीं रहा है ना, बाहुरूप है, प्रत्यक्ष से तो अपने ही स्वरूप से दिख रहा है, वो अपना उसका वही स्वरूप है सामान्य का। और पढ़ते हैं, चलो। सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, सूत्र बोले सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य गुण और कर्म के विषय में सामान्य विशेषापेक्षम, सामान्य और विशेष की अपेक्षा वाला ज्ञान होता है। जैसे यह द्रव्य है, यह ज्ञान द्रव्य को गुण और कर्म से अलग कराने वाला है, और यह तभी हो सकता है जब द्रव्य का कोई ऐसा धर्म ज्ञात हो जाए जो गुण और कर्म में नहीं पाया जाता है, किंतु द्रव्यों में से सभी में पाया जाता है जैसे, तो वही सामान्य विशेष धर्म द्रव्यों में द्रव्यत्व है। ये है सामान्य। सामान्य और विशेष मतलब वो सामान्य ही औरों की दृष्टि से विशेष भी बन जाता है, तो वही सामान्य विशेष धर्म द्रव्यों में द्रव्यत्व है, गुणों में गुणत्व है, कर्म में कर्मत्व है। इसी धर्म की अपेक्षा से द्रव्य ज्ञान होता है। इसी प्रकार गुणत्व इस सामान्य विशेष की अपेक्षा से गुण, और कर्मत्व इस सामान्य विशेष की अपेक्षा से कर्म का ज्ञान होता है। अभी समझ में आ गया मेरे को। तो ये द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व ये क्या हैं? ये सामान्य भी और विशेष भी हैं, दोनों हैं। हाँ, एक दूसरे की अपेक्षा से तो विशेष हैं और अपनी ही जो अवान्तर जाति है उसकी दृष्टि से सामान्य हैं। तो इसी प्रकार गौ, नीला, गमन इत्यादि जो जातिवाचक द्रव्य हैं, जैसे गौ कहा तो गो जाति, नीला कहा तो नीली जाति, नीला कलर वाली जाति, गमन कहा तो गमनत्व जाति। ये जातिवाचक द्रव्य गुण कर्म में ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व ये सामान्य है और पृथ्वी आदि विशेष गुणों में गुणत्व सामान्य और रूप आदि विशेष तथा कर्मों में कर्मत्व सामान्य और उत्क्षेपण आदि विशेष कर्म है। माने कर्मों में कर्मत्व तो पांचों में सामान्य है, लेकिन उत्क्षेपण आदि विशेष अलग अलग है। ऐसे ही पृथ्वी में आदि में कहा गुणों में गुणत्व सामान्य है और फिर ये रूप रस गंध स्पर्श आदि ये विशेष हैं, ये विशेष हो गई। ऐसे ही कर्मों में कर्मत्व सामान्य, उत्क्षेपण आदि विशेष। तो जिनकी अपेक्षा से द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान होता है, तो द्रव्य गुण कर्म का ज्ञान किससे हो रहा है? सामान्य विशेष की अपेक्षा से। तो ये सामान्य विशेष हैं। तो सामान्य विशेष होने के बाद तो फिर एक समवाय बच गया, वो पहले बता दिया। अब सूत्रकार कार्य द्रव्य विषयक ज्ञान में अन्य कारण भी बता रहे हैं। किसी कार्य द्रव्य का हमें ज्ञान होता है तो उसमें और क्या क्या है, तो बता रहे हैं द्रव्य गुण कर्म अपेक्षम। द्रव्य में जो ज्ञान हो रहा है वो द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से हो रहा है। जैसे एक द्रव्य है हाथी, हाथी जो द्रव्य है उसके विषय में आप कहेंगे कि हाथी कैसा है?
घंटे वाला है, तो ये ज्ञान घंटे रूपी द्रव्य की अपेक्षा से हुआ। फिर कहा कि हाथी काला है, तो ये किसकी अपेक्षा से हुआ? गुण की अपेक्षा से, काला गुण की अपेक्षा से। फिर कहा कि हाथी गतिमान है, तो ये ज्ञान किससे हुआ? कर्म की अपेक्षा से। तो इन तीनों की अपेक्षा से भी ज्ञान होता है। इस प्रकार द्रव्य के विशिष्ट ज्ञान में विशेषण भूत द्रव्य गुण कर्म के ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अब सूत्रकार गुण कर्म के ज्ञान के विषय में बताते हैं। गुण का और कर्म का ज्ञान कैसे होता है? गुण कर्मसु गुण कर्म अभावात गुण कर्मापेक्षम न विद्यते। ज्ञान की अनुवृत्ति है यहाँ भी। गुण कर्मसु गुण और कर्मों में, गुण कर्म अभावात, गुण गुणों में नहीं रहते, कर्म कर्म में नहीं रहते, तो गुण और कर्म में गुण और कर्म का अभाव होने से गुण कर्म विषयक ज्ञान गुण कर्मापेक्षम, गुण कर्म की अपेक्षा वाला ज्ञान न विद्यते, उनमें नहीं होता है। जैसे द्रव्य में गुण कर्म ये समवाय संबंध से रहते हैं, वैसे गुण में गुण और कर्म में कर्म नहीं रहते, जैसा कि आरंभिक सूत्रों में कही दिया था, है ना। इसलिए गुण विषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म तथा कर्म विषयक ज्ञान में गुण एवं कर्म विशेषण रूप से कभी अपेक्षित नहीं होते, क्योंकि वो उनमें रहते ही नहीं है ना, द्रव्य में रहते हैं, गुण गुण में नहीं रहते, कर्म कर्म में नहीं रहते हैं। तो अब विशेषण ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान का कारण बता रहे हैं। किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान किससे होता है? किसी विशेषण से, उसका कोई विशेषण होगा, उससे होगा। समवायिनः श्वेत्या श्वेत्य बुद्धिश्च श्वेते बुद्धिः ते एते कार्य कारण भूते। समवायिन, श्वेतता से समवाय संबंध वाले द्रव्य की, माने कोई द्रव्य श्वेत है जैसे, तो समवायिनः श्वेतता से समवाय संबंध वाले द्रव्य की श्वेत्यात् श्वेतता के कारण से और श्वेत्य बुद्धे श्वेतता के ज्ञान से, श्वेते श्वेत में, श्वेत गुण युक्त द्रव्य में बुद्धि विशिष्ट का ज्ञान होता है। ते एते ये विशेषण ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। एक विशेषण का ज्ञान श्वेत क्यों है? श्वेतता गुण के कारण है, तो श्वेतता गुण का भी ज्ञान और श्वेतता से युक्त उस द्रव्य का भी ज्ञान। तो विशेषण ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान दोनों कार्य कारण भूते, आपस में कार्य कारण रूप में रहते हैं। तो ये व्याकरण का बता रहे हैं। ईदुदे द्विवचनम अप्रगृह्यम, इससे प्रगृह्य संज्ञा होकर के एक वचन हो गया। विशेषण के ज्ञान के बिना विशिष्ट का ज्ञान नहीं हो सकता, जैसे दंड के ज्ञान के बिना दंडी का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार श्वेतः पटः, श्वेतः शंख, ये जो ज्ञान हो रहा है, वस्त्र श्वेत है, शंख श्वेत है इत्यादि में भी पहले समवाय संबंध वाले श्वेतत्व गुण का ज्ञान होता है, पहले विशेषण का ज्ञान होता है। फिर श्वेत विशिष्ट माने श्वेतता से युक्त जो द्रव्य है उसका ज्ञान होता है। और जैसे वहाँ दंड रूप विशेषण का ज्ञान कारण एवं दंडी रूप विशिष्ट का ज्ञान कार्य है, वैसे ही यहाँ श्वेतता विशेषण का ज्ञान कारण है और श्वेतता से युक्त जो विशिष्ट वस्तु है उसका ज्ञान कार्य है। तो एक कारण ज्ञान, एक कार्य ज्ञान। तो अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को, आगे कल पढ़ेंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।